परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। सूत जी से सौनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया, ध्यान देना, प्रश्न किस प्रकार उच्च कोटि के हैं। जीवन को
परमात्मा में कैसे लगाना है, मन भजन में कैसे लगे। अज्ञानता कब तक है? जब तक प्राणी के हृदय में भजन करने की इच्छा नहीं जगी, और भजन करने की ही इच्छा जगे, साधना करने की ही इच्छा जगे, घर में परिवार में रहकर भगवत भजन की आराधना कैसे। इन अज्ञान को दूर करने के लिए आपके अंदर कोटि सूर्य समप्रभ, सूर्य के समान ज्ञान विद्यमान है। अभी हम इस बेला में बैठकर भगवत चिंतन कर रहे हैं। प्रातः काल के समय में 8 बजे, 8:30, 9 बजे तक हम भगवत भजन चिंतन करते हैं, तो दिन भर एक हृदय में ऐसी प्रसन्नता रहती है, ऐसे प्रकाश रहता है, जो प्रसन्नता में हम मुस्कुराते रहते। यदि हम प्रातः काल के समय भगवत भजन, भगवान की कथा नहीं श्रवण करते हैं तो मन अशांति में होती है। तो कर्ण रसायनम, भगवान की कथा ही कानों को सबसे अधिक प्रिय कथा ही होती है। जीवन में ये जो भागवत की महिमा है बड़ा विलक्षण है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की प्राप्ति घर में रहकर, परिवार में रहकर, व्यापार करके जितने भी कार्य करे, इन कार्य को करते हुए फिर भी क्या कहीं ऐसा दिव्य आस है घर में, परिवार में रहकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो। एक और प्रश्न, क्या बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम मोह माया से अलग होंगे तभी भगवत भजन करेंगे, लेकिन भागवत हमें ये नहीं सिखाता। जब ऋषिवर ने प्रश्न किया कि मोह में, माया में रहकर श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, मोह जिस प्रकार हम संसार से अपने लड़के, बच्चे, परिवार सबसे कर चुके हैं, उसी प्रकार मोह हमें भगवान से अगर हम कर लेंगे, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी से, कि हम श्री धाम वृंदावन से भी आप दीन में कुछ ना करो, आप स्वयं अपने आप को रोज श्री धाम वृंदावन के 108 बार नाम लो, देखो क्या आनंद मिलता है। वृंदावन से ही मोह कर लो। जैसे हम अपने लड़के, बच्चे, परिवार, व्यापार से मोह कर रखे हैं, वैसे मोह भगवान के चरणार बिंद में से कर लो। बार बार श्री धाम वृंदावन की चिंतन करो। वृंदावन के चिंतन मात्र से भी आपका जो मोह विद्यमान है, वो मोह परमात्मा के चरणार बिंद में समर्पित हो जाएगा। तो जहां जिस स्थान में है, जो भी कार्य करते हैं, वो मोह भी आपके लिए भगवत भजन की तरह हो जाएगा। माया तो भगवान की लीला है। हम ये कभी ना कहे कि हम माया से दूर हो जाए। इन माया को भी हमें भगवान के चरणार बिंद में समर्पित करना है। तो उनकी कथामृत का रसास्वादन करो। उनकी कथामृत का रसास्वादन करने मात्र से ही हमारे अंदर जो आसक्ति रूपी माया है, वो परमात्मा के चरणार बिंद में आसक्ति हो जाएगी। एक और विलक्षण प्रश्न किया कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। परमात्मा की प्राप्ति
कि कोई साधन है, ये बड़ा विलक्षण है और ये साधन जरूर मिलेगा। इन साधन के लिए शास्त्र में, पुराण में आप जहां भी भगवत कथा श्रवण करते होंगे, जितने भी पुराण शास्त्र को आप अध्ययन किए होंगे या श्रवण किए होंगे, केवल वहां भगवान नाम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। श्री कृष्ण प्राप्ति की साधन सुगम सरल एक ही उपाय है कि उनके मंगलमय नाम का हमें स्मरण करना चाहिए। खाते पीते सोते जागते उठते हर हमेशा किसी भी अवस्था में आप भगवान के नाम ले सकते हैं। वहां किसी भी प्रकार के नियम में आप नहीं बंधे रहोगे। आप व्यापार करते हो, आप कहीं किसी से मिलने के लिए जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, कहीं किसी कार्य के लिए जाते हो, वहां भी आप चलते फिरते भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। प्राणी मात्र का कल्याण केवल भगवान नाम है। जीवन में अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। हमें भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। और वो साधन कब होगा? तो कोई महापुरुष सदगुरु की कृपा। ऐसे सदगुरु नहीं जो चलते फिरते आपने देख लिया गुरु बना लिया। जिनके हृदय में प्रिया प्रीतम बैठे हो, जिनकी निष्ठा वृंदावन के प्रति हो और जिनके रोम रोम में एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण होते हो। कोई नाम जापक संत की कृपा हो जाए, सदगुरु के रूप में मिल जाए, तो जरूर से कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदा दूंगा। संसार की जितने भी साधना है, जितने भी उपासना है, उन समस्त साधना को, उन समस्त उपासना को आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन सज्जनों, क्योंकि स्वयं सूत जी ने कहा, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखिए, अगर आप किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी कामना लेकर, जैसे आप कामना लेकर कोई अनुष्ठान करते हैं, उपासना करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, तो इससे अत्यधिक फल करते 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 आप बहुत दान किए हैं, तो उस फल के प्राप्त से आप स्वर्ग तक जा सकते। और स्वर्ग में महाराज आप के फल, आपकी साधना इस प्रकार परिपूर्ण है, जो वहां से आप महाराज स्वर्ग आदि के समस्त सुख प्राप्त कर सकते हो। कल वृक्ष जो स्वर्ग में श्रेष्ठ वृक्ष है, जहां हर कामना की, हर इच्छा की पूर्ति होती है। लेकिन ध्यान देना, उन कामना और इच्छा में आपको श्री राम कृष्ण के चरणारविंद नहीं मिल सकता है। स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो समस्त कामना इच्छा की पूर्ति होगी, जो इच्छा आपको संसार में मिला है और जो स्वर्ग लोक में मिलेगा। परंतु श्री राम कृष्ण के चरणारविंद की यदि प्राप्ति करना है तो एकमात्र संत के शरण में, सदगुरु के शरण में, नाम जापक के शरण में ही जाना पड़ेगा। बिना भगवान नाम संकीर्तन के बिना, भगवान नाम जाप के बिना वो श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना नितांत असंभव है। आप साधना के फलस्वरूप अपनी प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा सकते हैं।
खूब धन अर्जन कर सकते हो। साधना करते करते महाराज तंत्र मंत्र के सहारा भी लेकर आप महाराज संसार की समस्त सुख सुविधा यानी पारस मणि की भी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वहां से कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। श्री कृष्ण प्राप्ति तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है और वो आपको आसानी में मिल जाएगा। कैसे? तो उनके नाम मंगलमय नाम की शरण में चले जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कोई जाते हैं अपनी किसी भी प्रकार की संकट लेकर, दुख लेकर, तो हमारे पूज्य गुरुदेव उनको एक ही मार्ग बताते। कौन सा साधना चाहिए? सदा सुख के लिए कि क्षण भर के सुख के लिए? सदा सुख के लिए तो केवल आपको भगवान नाम जाप करना पड़ेगा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो निरंतर श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में अखंड पूज्य गुरुदेव ने एक ही संकल्प, एक ही कामना से रखा कि भगवान नाम से सब जुड़े। यहां निरंतर 24 घंटे आप कभी वृंदावन आओगे, परिक्रमा लगाओगे, 24 घंटे अखंड संकीर्तन चलते रहते। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी 30 साल से कभी बंद नहीं हुए। यहां जो हमारे यहाँ जो संत निवास करते हैं, यहां उन संतों के एक ही संकल्प है कि निरंतर भगवत नाम संकीर्तन करना। उनके लिए संत कुटिया बनी है, उनमें केवल संत ही रहते हैं। वो तब तक यहां निवास करते हैं जब स्वयं ब्रज रज को प्राप्त नहीं कर लेते। उसने अपने जीवन में केवल भगवान नाम का आश्रय लिया है और हम सभी को यही प्रेरणा देता है कि हमें भी भगवान नाम लेना चाहिए। इन संतों के लिए पुराना कुटिया हो गई थी, अब नई कुटिया बन रही है। बहुत भक्त इनमें सहयोग कर रहे हैं। जब इन संतों के दर्शन करने के लिए आते हैं कि इनकी रहने की बढ़िया व्यवस्था रहे। आप जब कभी वृंदावन आते हैं तो जैसे वृंदावन के स्वरूप श्री ठाकुर से बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार हमें संतों का भी, नाम जापक संतों का भी दर्शन करना चाहिए। उनको दुनियादारी से मतलब नहीं। वो तो महाराज 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम ऐसे सब समय लगाकर भगवत भजन करते हैं। उनकी सेवा के लिए महाराज आप अपनी साधना करते, उपासना करते हैं। उन साधना में महाराज थोड़ा सा भी आपके अंदर वो भाव जगता है कि हमें श्रीधाम वृंदावन में एक दिन 24 घंटे संकीर्तन कराना है, तो जरूर कराओ। कोई अत्यधिक कोई यहाँ खर्चा नहीं है। बहुत लोग कहा 24 घंटे में मात्र 1500 रुपया में 24 घंटे संकीर्तन हो जाते। बोले महाराज यहाँ तो उन संतों की भोजन की सेवा दी जाती, ये तो निस्वार्थ भाव से संकीर्तन करते हैं। और महाराज इनके हृदय में एक ही काम जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, केवल से कृष्ण प्राप्ति की जो साधना है, भगवत नाम संकीर्तन। जीवन में हमें भी भगवान नाम की ओर झुकाव करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास एक सज्जन आए कि बहुत लोग कहते हैं कि पितरों के दोष है, भागवत कराओ। गुरुदेव ने कहा कि लेकिन भागवत कराने में उतना सामर्थ्य नहीं है, बहुत व्यय करना पड़ता है। कई लोग आते हैं, कैसे गुरुदेव ने कहा भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण नाम संकीर्तन है। आप एक दिन श्रीधाम वृंदावन में अपने पितरों के नाम से, अपना कल्याण के नाम से संकीर्तन करा। संकीर्तन कराने मात्र से ही
आप जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा के संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार अपने पितरों के लिए, स्वयं अपना कल्याण के लिए भी हमें संकीर्तन जरूर कराना चाहिए, करना चाहिए। कीर्तन भक्ति तो श्रेष्ठ है, जो जिस समय महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करा रहे थे, क्योंकि परीक्षित अपने जीवन में एकमात्र भगवान नाम के चरणार बिंद का आश्रय लिया था। वहां बड़े बड़े महर्षि, देवर्षि, राजर्षि सब उपस्थित थे, परंतु जब प्राणी भगवान नाम का आश्रय ले लेते हैं तो जरूर उनको कोई महापुरुष का दर्शन होता है। नाम का आश्रय लो भाई। जब भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथामृत का रसास्वादन करा रहे थे, तो समस्त देवताओं को भी इच्छा हुई कि मैं भी लाभ प्राप्त करूं। अब देख लेना कि लाभ की इच्छा लेकर ही आप एकमात्र भगवान नाम के आश्रय लेते हो कि हमें खूब धन मिल जाए, हमें खूब प्रतिष्ठा मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा। वो तो महाराज सब कुछ प्रदान कर देंगे, लेकिन केवल विश्वास होना चाहिए, केवल समर्पित होना चाहिए, केवल भाव होना चाहिए। देवताओं ने भी तो अमृत पान करने के बाद भी भागवत कथा अमृत लेने के लिए महाराज भगवान सुखदेव जी से प्रार्थना की, लेकिन आदरणीय सुखदेव जी भगवान महाराज परीक्षित को भागवत दिए, देवता को क्यों नहीं दिए? क्योंकि देवता सब के सब महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि ये अमृत जो स्वर्ग के अमृत, महाराज हमने बहुत संग्रह किया, बहुत परिश्रम किया। कोई ऐसा ही कंजूस व्यक्ति है जो संग्रह करने के बाद भी उनको नहीं लगता है कि मैं किसी एक संत को भोजन करूं, एक दिन का संकीर्तन करो। श्रीधाम वृंदावन में यह अलौकिक कार्य अधिक आपको नहीं व्यय होगा। आप अपने पितरों के निमित्त, आप अपने निमित्त, अपने लड़के बच्चों के निमित्त, जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक एक साथ आप शिलालेख प्रदर्शन करेंगे। आपका संकल्प एक श्लोक के दान मात्र से ही आपके अपने पितर, सगे संबंधी, स्वयं अपना कल्याण होगा। ये सर्वश्रेष्ठ, जैसे आप भागवत की कथा कराते हैं सप्ताह, उसी प्रकार एक मन में संकल्प लो कि हमारे नाम से निरंतर भागवत के श्लोक का गान चलते रहे। तो जब आप दिव्य भागवत मंदिर जो श्रीधाम वृंदावन में बनेंगे, इन भागवत मंदिर में अगर आप एक भी श्लोक अपने नाम से अंकित करवाते हैं, तो जानते हो जब कोई श्रीधाम वृंदावन दर्शन करने के लिए आएंगे, और श्रीधाम वृंदावन में मात्र एक ऐसा स्थान ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के प्रांगण में, मिथिला कुंज में, जहां आप के नाम जो शिलालेख पर भागवत का श्लोक होगा, जो भी सज्जन आएंगे गान करेगा, वो फल आपके लिए निरंतर पाठ चलता रहेगा, अहर्निशम निरंतर पाठ चलता रहेगा। इससे अधिक सौभाग्य क्या है? देवताओं ने कहा कि स्वर्ग के अमृत में आपके शिष्य महाराज परीक्षित को प्रदान करना चाहता हूं। आप अपने शिष्य को स्वर्ग के अमृत प्रदान करिए महाराज, और भागवत कथा अमृत हमें प्रदान कर दीजिए।
भगवान शिवदेव जी ने महाराज परीक्षित से पूछा, परीक्षित आपके पास अब तो 2 अमृत है, अब इन दोनों अमृत में से कौन सा अमृत पान करोगे? एक बात ध्यान देना, आपने मानव संसार के समस्त सुख सुविधा प्राप्त कर लिया, किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। क्या स्वर्ग के देवताओं को जो स्वर्ग में निवास करते हैं किसी वस्तु की कमी है? फिर भी वो क्यों ललायित थे? क्यों उनके अंदर वो लालसा थी जिस कारण महाराज आज जिस स्वर्ग के अमृत को लेकर भगवान सुखदेव जी के निकट आए? क्योंकि उन अमृत को प्राप्त करने के लिए उसने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहन किया, देवासुर संग्राम हुए, और देवासुर संग्राम में महाराज ना जाने कितने असुर और देवता शहीद हुए। लेकिन उन अमृत पान को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, परंतु देवताओं ने आज उन अमृत को, जिसके सुरक्षा के लिए आधे देवता सदा लगे हुए रहते थे, आज वही अमृत महाराज परीक्षित के चरणारविंद में रख दिया। क्यों रखा? अभी तक तो भागवत कथा मृत पान नहीं किए थे। नहीं, भागवत कथा से पूर्व महाराज परीक्षित ने श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान नाम के प्रभाव से जीवन के समस्त दोष की निवृत्ति नाश एकमात्र हरिनाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन ही कर सकता है। दोष रहेगा ही नहीं। महाराज परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, परंतु भगवान नाम लेने के प्रभाव से आदरणीय भगवान सुखदेव जी सदगुरु के रूप में मिले, और जब श्रीमान सुखदेव जी जैसे सदगुरु मिले तो फिर राजा परीक्षित को फिर क्या चाहिए स्वर्ग के अमृत? क्योंकि उसने देख लिया कि स्वर्ग के सुख तो महाराज परीक्षित के पास पहले से ही था। पृथ्वी के सम्राट, हम एक छोटा सा चपरासी भी बन जाते हैं तो सोचते हैं अरे मेरे पास तो बहुत अब धन दौलत हो गया, लेकिन स्वयं पृथ्वी के सम्राट, लेकिन कहा मुझे अब स्वर्ग के अमृत नहीं चाहिए, हमें तो भगवान नाम रूपी अमृत चाहिए। जिसके जीवन में भगवान नाम रूपी अमृत है उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया। इधर देवताओं के अंदर समस्त गुण रहते हुए भी भगवान नाम के आश्रय नहीं लिया, क्योंकि देवता को मालूम था जब असुर सम्राट असुर लोगों ने समुद्र मंथन के समय अनेक प्रकार के रत्नों 14 प्रकार के रत्नों निकले थे, और जब अमृत निकला भगवान धन्वंतरी के अवतार में तो असुर लोगों ने उस अमृत को छीन लिया था। लेकिन देवता घबरा गए, देवता घबरा कर अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए तो बृहस्पति ने कहा कि भगवान नाम का स्मरण करो, गोविंद नाम का स्मरण करो। ज्यों ही गोविंद स्मराय माशा भगवान नाम का स्मरण किया तो भगवान मोहिनी अवतार धारण कर अमृत देवताओं को पिलाया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मद जब प्राणी को आ जाता है, मद धन का मद, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सद कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, इनका भी मद, कभी रूप का भी मद, बड़े कुल का भी मद, यवानी का मद, धन का मद, प्रभुता की मद, ये जो मद है ये जब आ जाता है तो हम भगवान के प्रभाव को जानते हुए भी हम उनके नाम के आश्रय को त्याग कर हम इधर उधर भटकने लग जाते हैं। तब महाराज नहीं हम इधर के रहेंगे नहीं उधर के। देवताओं ने मालूम था कि भगवान नाम की क्या महिमा है, भागवत की क्या महिमा है, लेकिन फिर भी भगवान नाम स्मरण नहीं किए तो भूल गए। अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो निरंतर उनके नाम का स्मरण करना ही पड़ेगा।
परंतु महाराज परीक्षित ने भगवान नाम का स्मरण किया, जिस नाम के प्रभाव से कहा अब नहीं महाराज, मुझे स्वर्ग के अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो एकमात्र भगवान नाम की अमृत चाहिए, भागवत कथा अमृत चाहिए। और भागवत कथा अमृत को पान कर महाराज परीक्षित नित्य गोलोक धाम में प्रियाप्रतम की सहचरी के रूप में, भागवत श्रवण सखी के रूप में उनके नित्य चमर सेवा में प्रवेश किया। देवताओं ने कहा अब समस्त धर्म कर्म समस्त उपासना श्रेष्ठ है कि एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। भागवत महापुराण स्वयं भगवान के ही स्वरूप है। ते निंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान नाम के ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी जानते हुए भी कहा नहीं परीक्षा लो, फिर भी समस्त धर्म समस्त उपासना समस्त तीर्थ व्रत समस्त कर्म को समर्पित कर दिया, लेकिन जिस पर भागवत भगवान विराजमान थे वो पल्ला नीचे के नीचे और समस्त पल्ला ऊपर उठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखा संसार में आप बहुत, मैं जानता हूं आप बहुत दान भी करते हैं, बहुत उपासना भी करते हैं, अनेकों तीर्थ में विचरण करते हैं, फिर भी आपके हृदय में संत के प्रति निष्ठा नहीं है, भगवान नाम के प्रति निष्ठा नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। जिस दिन भगवान नाम के प्रति निष्ठा हो जाएगी उसी दिन आपके पास स्वयं नाम जापक संत के दर्शन मिल जाएंगे। हमें यह कभी नहीं कहना चाहिए कि संत महात्मा नहीं, लेकिन हमारे अंदर भी एक कमी है कि हम अभी तक उनके नाम का आश्रय नहीं लिया। जिस दिन हम उनके नाम के आश्रय ले लेंगे उसी दिन हमें संत का दर्शन होगा। क्योंकि एक बार देवर्षि नारद जी विचरण करते हुए महाराज पृथ्वी लोक पर आए। आजकल नहीं, कुछ लोग बोलते हैं अरे अब संत महात्मा कहाँ। अरे जिस दिन गंगा की धारा के दर्शन नहीं करोगे, गंगा जल की दर्शन नहीं करोगे, जिस दिन गौ की दर्शन नहीं करोगे, जिस दिन संत दर्शन नहीं मिलेंगे उस दिन पृथ्वी भी नहीं रहेगी। गौ, गंगा और संत यही तो त्रिवेणी के स्वरूप आज इस पृथ्वी पर खिले हुए हैं, जो हम चाहे कितने भी अधर्म कर लेंगे, लेकिन जब तक ये तीनों फूल खिले हुए हैं तब तक महाराज पृथ्वी को हमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हमें इनमें निष्ठा तो रखना ही पड़ेगा। देवर्षि नारद जी जब विचरण करते हुए आया तो मार्ग में देवर्षि नारद जी शनकादिक को दर्शन मिले। शनकादिक दर्शन देखकर जान गए कि आज देवर्षि नारद जी तो जिनके रोम रोम से हर निशम हर पल हर क्षण भगवान नाम निकलते हैं, ऐसे महापुरुष उदास क्यों? उदासी के कारण भी पूछा कि हे महापुरुष आप उदास क्यों हैं, कारण क्या है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। शनकादिक ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने देवर्षि नारद जी को संत के निकट जाओगे तो संत आपके भाव को पहचान जाएंगे, और संत संत का मिलन ही अलौकिक है। शनकादिक ने पूछा, चार प्रश्न है, चारों भाव बड़ा विलक्षण है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, हे ब्रह्मन देव आप जैसे भजनान, उदास तो वो होता है, डर तो उसके अंदर होता है जो अधर्म करता। भयभीत तो वही हो सकता है जिसने अपने जीवन में कभी भगवान नाम के चरणार बिंद के आश्रित नहीं हुआ है। लेकिन शनकादिक
कहा आप जैसे महात्मा उदासी के कारण बताओ, इस प्रकार मुख उदास क्यों है? कुतः चिंतातुरो भवन, आप विचलित क्यों हैं? आप चिंतातुर क्यों हो? और चिंतातुर होने के कारण लगता है आप बहुत दूर से चलकर थके हुए आए हैं, अपना कारण तो बताओ। देवर्षि नारद जी जब अपना कारण बताए, पृथ्वी लोक पर विचरण किए, अनेक तीर्थों में गए, लेकिन इन कलयुग में व्यक्ति का स्वभाव कैसे हो गया, व्यक्ति किस स्वभाव से जी रहा है, उनके स्वभाव कैसे हैं, इन स्वभाव के विषय में कहा कि हमने पृथ्वी लोक पे अनेक तीर्थों में भी गया, जहां महाराज व्यक्ति के स्वभाव के विषय में कहा कि उनके 4 अवगुण ऐसा देखा जिस अवगुण के कारण वो परमात्मा के निकट पहुंच ही नहीं पाते हैं। मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या ह्युपरुता। देवर्षि नारद जी ने कहा कि लोग मंद है। मंद किसे कहते हैं? मंद किसे कहा जाए? मंद बुद्धि वाले को नहीं। जो मंद बुद्धि वाले हैं वो आपसे अधिक चतुर होते हैं, लेकिन मंद वो है जिसको चलने फिरने में ज्यादा आलस्य हो, जो सदा हर काम, हमें प्रातःकाल उठना है, स्नान करना है, पूजा पाठ करना है और सत्संग करना है, जो आप नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की सत्संग श्रवण संतवाणी चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हमें नित्य नियम रखना चाहिए कि हम 7:30 बजे रोज कम से कम 1 घंटा बैठकर संतवाणी चैनल के माध्यम से भगवत नाम की महिमा को रसास्वादन करें। लेकिन ये जो हमारे अंदर 4 भाव है, ये स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा, मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग ह्युपद्रुता। मंद स्वभाव का व्यक्ति वो है जो महाराज हम रोज पूजा करते हैं, आज घर में पार्टी है, शादी विवाह है, रात्रि भर जगा, भाई आज हम रोज हम उठने के नियम बनाए हैं कि हम कोई 4 बजे उठते हैं, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई उसके बाद भी, बहुत लोग तो 9-9 बजे तक सोते हैं। उनके अंदर आलस इतना भर गया कि भाई अब आज भजन नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। भजन करने से कौन देखता है, कर लेंगे, यही कर लेंगे। ये जो कर लेंगे कि एक स्वभाव बन गया है कि बाद में देखा जाएगा, बाद के चिंतन ही तो आलस्य है। मंद उसे ही कहते हैं जिसे चलने फिरने में ज्यादा आलस्य हो, और आलस्य का भाव यह है कि जिसके जीवन में काम करने का ही रस ना हो, कार्य करने का ही रस ना हो, भगवत भजन करने का ही रस ना हो, संत सेवा करने का ही रस ना हो, कोई भी कार्य करने में रस न हो, उन सदा हो निरस स्वभाव का व्यक्ति के अंदर ही आलस्य भाव से रहे, उसी को मंद कहा गया। हर कार्य में उनके लिए आलस्य हो, क्योंकि कहा गया है अलस्य भावम आलस्यम। जिसके जीवन में मंद वही है जिसको जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करने का कभी स्वाद नहीं आता है, वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। उनके क्या कर्तव्य है, ये जो
हम कहते हैं कि 84 लाख योनि है। इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद हमें मानव शरीर मिला है। और फिर इन मानव शरीर में हमारा क्या कर्तव्य है? हमें भगवत भजन करना चाहिए, हमें तीर्थों में वृंदावन के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, संतों के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, गौओं के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए। लेकिन यही जो हम अपने कर्तव्य को पालन नहीं करते हैं, देवर्षि नारद जी ने मनुष्य के अंदर, संसारी प्राणी के अंदर ये पहला अवगुण देखा इस कलिकाल में कि मंदा सुमंद मत्यो, ये मंद व्यक्ति जिसने अपने कार्य में अपने कर्तव्य को सही ढंग से पालन नहीं करता है। और ध्यान देना, जिसने अपने कर्तव्य को सही ढंग से पालन नहीं करता है वही मंद है। बोले भाई अच्छा, यदि मंद है और बुद्धि सही है तो कार्य चलेगा, काम बन जाएगा। जो अपने कर्तव्य को ही सही ढंग से पालन ना करे, ऐसे आलसी व्यक्ति बुद्धिमान हो तो क्या वो अपना काम बना लेगा? बोली नहीं भैया, जो आलसी है वो सुमंद मत्यो, उनकी सुमंद मत्या बुद्धि भी उसकी अच्छी नहीं है। एक अवगुण आलसी व्यक्ति को आप सोचोगे कि बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, ये सोचना गलत है। क्योंकि आलसी व्यक्ति के अंदर उनकी बुद्धि भी अच्छी नहीं है। बोले जब बुद्धि अच्छी नहीं है तो एक बात मैं ये भी कहता हूं, मंद भाग्या, पर प्रारब्ध अच्छा हो तो काम बन जाएगा। बोले नहीं, मंद भाग्या, उसका प्रारब्ध भी मंद है। बहुत लोग नहीं कहते भाई प्रारब्ध में जो लिखा होगा वही मिलेगा, देख लेना। अगर आप आलसी हो तो आपका प्रारब्ध में भी जो लिखा है वो भी मिट जाएगा। आलसी व्यक्ति को अभी तक कुछ मिला ही नहीं। जीवन में आलस्य को त्याग कर भगवान के चरणार बिंद में हमें समर्पित होना चाहिए। फिर कहा कि भाई अच्छा, सब कुछ न होने पर भी यदि वो मंद हो, सुमंद मति भी काम न करते हो और भाग्य भी प्रारब्ध भी सही न हो और वो शांति से बैठे हो तो चलेगा? बोले महाराज, वो व्यक्ति शांति से बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका प्रारब्ध भी मंद है। सब कुछ न होने पर उस व्यक्ति क्या कभी शांति से बैठ सकता है? वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। स्थिर तो वही रह सकता है जिसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम हो, क्योंकि उपद्रुता उसके अंदर राग द्वेष ईर्षा भरा हुआ है। और जब राग द्वेष ईर्षा जिस व्यक्ति के अंदर भरा है वो कैसे शांति से रह सकता है? देवर्षि नारद जी ने शनकादि को कलयुग के अनेक अवगुणों को दिखाया और बताया कि महाराज, लेकिन इस कली काल में भी एक श्रेष्ठ है। क्या? तो जब मैं कलयुग के दुस्तर अवगुण को देखता हुआ श्रीधाम वृंदावन आया। देखिए वृंदावन क्या है? एक बार आप भाव के साथ स्वयं को वृंदावन धाम में गोता लगाओगे, उस प्रेम में डूब जाओगे, युगल सरकार के नित्य मोहन महल के चिंतन करने लग जाओगे, तो फिर मैं दावा के साथ कहता हूं, आप चाहे महान से महान
अशांति में हैं, फिर भी आपकी रुचि अगर श्री धाम वृंदावन के प्रति है, क्योंकि यहां पर नित्य प्रियाप्रीतम विहार करते हैं। यहां भगवान के नाम जहां भी जिस कोना में आप वृंदावन में आओ, गली गली में आपको श्री राधे नाम सुनाई देगा। कोने में आंख के पलक झपकोगे और चलोगे, वहां भी श्री राधा नाम ही सुनाई देंगे। यहाँ नाम है, यहाँ रूप माधुरी है। आप वृंदावन में जहां भी जिस घर में जाओ, जिस मंदिर में जाओ, वहां प्रियाप्रीतम के रूप माधुरी और उनकी लीला के वृंदावन में अनेक वक्ताओं, विश्वविख्यात कथाकार करने वाले साधु संत महात्मा जिस गली में जाओ वहां भगवान की कथा, उनकी लीला की गान चलती हो। और धाम, मैं इसीलिए आप सभी से कहता हूं कि अपनी निष्ठा श्रीधाम वृंदावन के प्रति बनाओ। आलस्य को भी अगर त्याग करना है, मैंने कहा मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या उपद्रता, इन चारों को यदि छोड़कर परमात्मा के चरणारविंद में लगना है तो श्रीधाम वृंदावन के प्रति निष्ठा बना लो। आज ये बहुत सुंदर समय है जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिला लेख पर आप एक साथ दर्शन करोगे। श्री धाम वृंदावन में विश्व में प्रथम बार बनने जा रहे हैं। इनमें आप एक श्लोक मात्र 51 सहयोग करिए। यहाँ साधु संत ऐसे ऐसे महापुरुष निवास कर रहे हैं जिनकी सुंदर कुटिया बन रही है। वो संत निरंतर श्री धाम वृंदावन में अरे परिक्रमा से भी बाहर नहीं जाते हैं। निरंतर जहाँ अखंड युगल नाम महामंत्र सदा 30 साल से निरंतर 24 घंटे चल रहे हैं। आपको भी ठाकुर जी सामर्थ्य दिया है तो जरूर से धाम वृंदावन में भगवान नाम एक दिन जरूर कराइए। हो सकता है किसी कारण वशात किसी के घर में अकाल मृत्यु हो। बहुत लोग कहते हैं भाई आप कोई श्रेष्ठ कार्य करो, पुण्य करो, भागवत कराओ, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप भगवान नाम संकीर्तन तो जरूर करा लो। घर में स्वयं अपने आप शांति होगी। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने जब वृंदावन में आया, देखा दुनिया दुखी है, लेकिन वृंदावन में सब साधक मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में यमुना के किनारे देवर्षि नारद जी ने देखा स्वयं एक विलक्षण युवती, उनके बगल में 2 वयोवृद्ध और हजारों युवतियां उन युवती के निकट बैठी। युवती कोई और नहीं थी, युवती स्वयं भक्ति देवी थी। वृंदावन में भक्ति संतों को पुकार रही है, नाम जापकों को पुकार रही है कि आपने दुनिया को देख लिया, अब वृंदावन में आकर देखो, यहाँ कण कण में मेरे प्रियाप्रीतम के वास है। यहाँ सब मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में मुस्कुराहट अगर ना आवे कभी तो आप जरूर वृंदावन में आओ और बांके बिहारी श्री बांके बिहारी के दर्शन करोगे तो आपको मुस्कुराहट स्वयं आ जाएंगे। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करोगे, श्री चारुशिला सखी रूप में श्री हनुमत लाल जी के दर्शन करोगे, स्वयं मुस्कुराहट आ जाएंगे। देवर्षि नारद जी को देखकर भक्ति देवी ने पुकारी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। काहे शन एक भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे संत एक पल के लिए नाम जापक के सानिध्य में, संत के सानिध्य में रहने से क्या लाभ मिलता है, यह आप भागवत श्रवण करोगे तब ही आपको प्राप्त होगा। संत के निकट में जाने मात्र से क्या लाभ मिलता है, ये भक्ति देवी स्वयं कह रही है कि क्षणम तिष्ठ, एक पल के लिए आप महापुरुष के निकट रहते हो तो वहां क्या शांति है, क्या सुख है और क्या फल मिलता है। देखिए फल और लाभ, हर जगह लोगों को लाभ चाहिए, तो लाभ क्या मिलता है, तो भक्ति देवी कहती है मां चिंता मपि नाशय, संत में वो शक्ति है, वो ताकत है जो समस्त चिंता को दूर करा देती। क्योंकि क्या दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम,
संत के निकट जाने मात्र से ही आप अगर कोई नाम जापक संत के निकट आओगे ना, तो पाप पहले ही आपके अंदर किसी अनेक जन्मों से पाप है तो संत के निकट जाने ही नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आपके अंदर संतों के प्रति निष्ठा है और वहां आ गए ना, तो फिर जानते हो स्वयं पाप जल कर राख हो जाएगा। क्योंकि संत के हृदय में प्रिया प्रीतम से राधा कृष्ण निरंतर उनके नाम का जाप करते रहते हैं। देखिए, भगवान शंकर सृष्टि के प्रलय करते हैं, कर देते हैं, परंतु प्रलय करने के बाद जब सृष्टि के विस्तार करते हैं तो हम अपने कर्म के अनुसार फिर जन्म लेते हैं। परंतु अगर संत की कृपा हो जाए तो महाराज हमारे समस्त पाप को नष्ट कर देते हैं। भगवान शंकर जी तो सृष्टि को प्रलय करके अपने में क्षमा लेते हैं, परंतु हमारे पाप और पुण्य जैसे वैसे विद्यमान रहते हैं, उसी कर्म के अनुसार हम फिर जन्म लेते हैं। लेकिन संत दर्शन मात्र से अघनाशनम हमारे समस्त पाप को नष्ट कर देते हैं। भक्ति देवी ने यही कहा, एक क्षण के लिए आप मेरे निकट ठहर जाओ। अपने परिचय दिया, अपने पुत्रों को परिचय दिया कि ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। लेकिन देखो, संसार में देखा जाता है कि माता युवती और पुत्र, माता वृद्धा और पुत्र युवक, लेकिन यहाँ विपरीत है, माता युवती और पुत्र वृद्ध। हे संत भगवान, आप इन दोनों का भी आप अपने दिव्य भगवत नाम से कल्याण करिए। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने की कोशिश किया, बार बार जगा रहे हैं, फिर भी नहीं जग रहे हैं। कभी महाराज उनके निकट आकर, उनके समीप आकर बार बार कहते हैं, अरे ज्ञान जगो, अरे वैराग्य जगो। गीता पाठ, वेदांत, उपनिषद अनेकों पाठ सुना दिया, फिर भी नहीं जगे। महाराज कभी कभी एक पल के लिए जागृत होते फिर सो जाते, लेकिन संत हमें जगाते हैं, संत हमें सुलाएंगे नहीं। संत हमें बार बार यही कहेंगे कि तुम जगो, अगर तुम जगोगे तभी परमात्मा मिलेंगे। देवर्षि नारद जी ने अपना प्रयास किया और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, भक्ति के कष्ट निवृत्ति के लिए देवर्षि नारद जी ने भगवान नाम का स्मरण किया। और ज्यों ही भगवान नाम को स्मरण करने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई, एतद्धर्ति सुरस्य तुम सत्कर्म समाचरे। सत्कर्म करो, और सत्कर्म ही क्या है? सत्कर्म ही तो श्री मद्भागवत महापुराण है। क्योंकि शनकादिक ने देवर्षि नारद जी को सत्कर्म का अर्थ यानी श्रीमद्भागवत महापुराण और स्वयं शनकादिक वक्ता के रूप में और मुख्य श्रोता के रूप में देवर्षि नारद जी, जहां भगवान की नाम की महिमा हो, यहां अकेला नहीं, सभी को बुलाओ। समस्त तीर्थ, समस्त ऋषि मुनि सब उपस्थित होकर गंगा जी के पावन तट हरिद्वार, जहां पे शनकादिक ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य समस्त प्राणी के हृदय में विराजमान हो, जिस परम
पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 0001017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।